बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव शांतिवन की कहानी है। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और प्रकृति की गोद में बसा था। लेकिन इस गांव के लोगों के जीवन में कई परेशानियां थीं। फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती, पानी की कमी रहती और लोग अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर थे। गांव में एक रहस्यमय कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। घने जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब है जो किसी की भी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कई लोग इस तालाब को खोजने गए पर कोई लौटकर नहीं आया। गांव में अर्जुन नाम का एक 16 वर्षीय लड़का था। वह साहसी, दृढ़ निश्चयी और हमेशा नई चीजें जानने को उत्सुक रहता था। अर्जुन ने कई बार अपनी दादी से उस जादुई तालाब की कहानी सुनी थी। उसकी दादी ने कहा था, ये तालाब सिर्फ उन्हीं को दर्शन देता है जो निस्वार्थ और सच्चे दिल के होते हैं। अर्जुन के मन में उस तालाब को देखने और गांव की हालत सुधारने की गहरी इच्छा जागी। उसने अपने दोस्तों मीरा और करण को अपनी योजना के बारे में बताया। दोनों ने उसका साथ देने का वादा किया। अर्जुन, मीरा और करण ने अपने परिवारों से विदा ली और सूरज उगने से पहले ही घने जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास सिर्फ कुछ खाने का सामान, एक लोहे की छड़ी और अर्जुन की दादी का दिया हुआ ताबीज था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के झुरमुट से जानवरों की आंखें चमकती दिखीं। लेकिन अर्जुन ने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। याद रखो, ये यात्रा हमारे गांव के भविष्य के लिए है। चलते चलते वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु को ध्यान लगाते हुए देखे। साधु के पास रुककर अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, क्या आप हमें जादुई तालाब तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं? साधु ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, वह तालाब सिर्फ उन्हीं को दर्शन देता है जो उसकी परीक्षाओं को पार कर सकें। याद रखो, ये यात्रा तुम्हारे साहस, निष्ठा और सच्चाई की कसौटी होगी। अगर तुम असफल हुए तो जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं लौटने देगा। ये कहकर साधु ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और चेतावनी दी, इस रास्ते पर लोभ, भय और भ्रम तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। इनसे सावधान रहना। नक्शे के अनुसार उन्हें सबसे पहले एक गहरी खाई को पार करना था। खाई के ऊपर सिर्फ एक पतली लकड़ी की पुलिया थी जो टूटने जैसी लग रही थी। पुलिया के नीचे गहरी खाई में एक तेज बहती नदी दिखाई दे रही थी। मीरा डरकर पीछे हट गई और बोली, हम यह नहीं कर सकते। अगर हम गिरे तो हमारी जान चली जाएगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हमें इसे पार करना ही होगा। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अर्जुन ने सबसे पहले पुल पार किया। फिर मीरा और करण ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल को पार कर लिया। इस तरह उन्होंने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार की। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक सुनहरी गुफा दिखाई दी जिसके भीतर हीरे, मोती और सोने की अशर्फियां बिखरी हुई थीं। करण की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हमें ये धन ले लेना चाहिए। इससे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन अर्जुन ने करण को रोका और कहा, ये सिर्फ एक जाल है। ये धन हमें लोभी बना देगा और हमारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि गांव की भलाई करना है। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुफा को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 4 अलग अलग रास्ते थे। हर रास्ता एक जैसा दिख रहा था और हर तरफ घना कोहरा था। अचानक चारों तरफ से एक मधुर आवाज गूंजने लगी, सही रास्ता चुनो वरना यहीं भटक जाओगे। मीरा ने घबराकर कहा, हम कैसे सही रास्ता पहचानें? अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, इस नक्शे में उत्तर की दिशा दिख रही है। हमें अपने विश्वास के साथ इस दिशा में चलना चाहिए। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत था। चारों ओर फूल खिले हुए थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और एक चमचमाता तालाब उनके सामने था। ये तालाब 7 रंगों की रोशनी से जगमगा रहा था। तालाब से एक दिव्य आवाज आई, तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार की हैं। बताओ,
तुम्हारी क्या इच्छा है? मीरा ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई भूखा न रहे। करण ने कहा, हम चाहते हैं कि हर कोई खुशहाल और समृद्ध हो। अर्जुन ने कहा, हम चाहते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। तालाब ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन याद रखो, सच्चा सुख निस्वार्थ सेवा और परिश्रम में है। जाओ और अपने कर्मों से इस संदेश को फैलाओ। जब वे गांव लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, नदियां पानी से भरी थीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। अर्जुन, मीरा और करण गांव के नायक बन गए। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई का रास्ता ही सही जीवन है। जादुई तालाब उनके जीवन का सिर्फ एक पड़ाव था, लेकिन असली जादू उनके कर्मों में छिपा था।